बाबरकत के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है। दरूदो सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका मेज़बान ज़ैद रहमान। हम इस टाइम मौजूद हैं शालीमार चौक में और यहाँ पे आज जो इसराइल फ़लस्तीन पर जुल्म ढा रहा है उसकी मुनासबत से यहाँ पे रैली निकाली गई है। आइए बात करते हैं लोगों से और ये जानते हैं कि इनके क्या तासुरात हैं। जी वालेकुम। कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा करम अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो फ़लस्तीन पे जुल्म हो रहा है क्या कहना चाहेंगे? असल में ये मुसलमान हुक्मरानों की बेहसी है, ना इत्तेफाकी है, ना चाकी है। और बड़ों से लोगों से ये सुना था कि जब ज़मीर मुर्दा हो जाए तो फिर कतई तौर पे किसी चीज़ का असर नहीं होता। आँखों की बिनाई ख़त्म हो जाए तो नज़र नहीं आता, कानों की समात महरूम हो जाए तो आवाज़ नहीं आती, दिल की धड़कन बंद हो जाए तो मुर्दा हो जाता है बंदा। अब तमाम मुसलमान हुक्मरान जितने हैं उनके ज़मीर मर चुके हैं, आँखों की बिनाई ख़त्म हो चुकी, कानों की समात ख़त्म हो चुकी, दिल की धड़कन बंद हो चुकी है। अब सिर्फ़ और सिर्फ अपने मालिक की बारगाह में हर बंदा ये अर्ज़ कर रहा है कि उन मासूम बच्चों पे जो फ़लस्तीन में ज़िबा हो रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, बेगुनाह हैं, जो मासूम अपनी माँ की गोद में हैं, बाप के कंधों पे हैं, जिन्हें अभी ख़बर ही नहीं कि फ़लस्तीन क्या है, इसराइल क्या है, उनको भी शहीद किया जा रहा है। पूछना चाहते हैं अल्लाह की बारगाह से कि हमारा गुनाह क्या है। हम अपने खुदा की बारगाह में आज के मुक़द्दस दिन जुम्मतुल मुबारक के इज्तिमा के बाद जुलूस निकाल के एहतजाज करके नीयत सिर्फ ये है कि उनकी बारगाह में हमारी हाज़िरी हो जाए और उनके साथ इज़हार यकजहती हो जाए। अपने मालिक की बारगाह में सिर्फ अर्ज़ कर रहे हैं कि उन मासूम बच्चियों पर मेहरबानी हो जाए, ख़वातीन की इज़्ज़तें महफूज हो जाएँ। एक अरसा हो गया, 72 साल से ज़ायद कश्मीर का मसला उसी तरह है। अक़वाम मुत्तहिदा तो वैसे अमेरिका की लौंडी है, अक़वाम मुत्तहिदा तो बरतानिया की रखेल है और अक़वाम मुत्तहिदा तो टोटल बेज़मीरों का एक जमगट्ठा है और बेज़मीरों की जमात है। इसलिए उसे कोई अपील नहीं की जा सकती। सिर्फ अपने रब की बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि हमारा मालिक हम पे मेहरबानी फरमाए, हमारे गुनाहों की माफ़ी दे दे, हमारे अमाल पे करम कर दे और हमें माफ़ी दे के उन फ़लस्तीन, कश्मीर, बर्मा, सीरिया जहाँ जहाँ मुसलमान ज़िबा हो रहे हैं उनके हाल पे अपनी मेहरबानी फरमा दे। तो हुकूमत को क्या करना चाहिए? हुकूमत बेचारी कुछ कर नहीं सकती। घर का फ़र्द सरबराह जो होता है वो बाख्तियार हो तो कुछ कर सकता है। मुसलमान हुक्मरान बेख्तियार हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। उनके इक़्तिदार की बागडोर जो है वो सारी अमेरिका के हाथ में है, यहूदी लाबी के हाथ में है। तमाम मुल्क का निज़ाम इस वक्त यहूदी लाबी के हाथ में है और मुसलमान इसलिए इंतशार में मुब्तला है। जी नाज़रीन, आपने इनको सुना, इनका कहना था कि जो इक़्तिदार आला है वो आँखों से इनकी जो बिनाई है वो ख़त्म हो चुकी है, दिल की धड़कन ख़त्म हो चुकी है, सोचने की जो हिस्स है वो ख़त्म हो चुकी है। मेरा वही दर्द है जो एक आम मुसलमान का है, क्योंकि इसराइल की ये बर्बरियत जो है ये मुसलमानों पर है और मिल्लत मुसलमानों पर है। वो मिल्लत कुफ्र है, ये मिल्लत इस्लाम है। ये मिल्लत इस्लाम पर हमला है, ना कि फ़लस्तीन के अवाम पर है। फ़लस्तीन के मुसलमानों के इस बर्बरियत के आलम में हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। हम उनके साथ इंशाल्लाह दाम दिल में कदम सुखने इंशाल्लाह उनकी हमायत के लिए तैयार हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक है। जुल्म हो रहा है इसराइल की तरफ से, हम पुरजोर इसी तर्जमा करते हैं। ये बहुत ज़्यादा जुल्म है, ये हमारे मुसलमान भाइयों पे हो रहा है। दुनिया भर में मुसलमान भाइयों के साथ बहुत जुल्म हो रहा है। इस जुल्म के ख़िलाफ़ हमें एक बार मुसलमानों को इकट्ठे होके निकलना पड़ेगा इनके ख़िलाफ़। ये यहूदी लाबी, ये एलियन लाबी, ये ईसाई लाबी, सब के ख़िलाफ़ हमें निकलना पड़ेगा। कभी फ्रांस में हो जाता है, गुस्ताख़ रसूल पैदा हो जाते हैं। हम ये जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम आज इनको ऐलान कर रहे हैं कि आइंदा ये जुल्म रोक लें, वरना ये मुसलमान अगर एक बार निकल पड़ा तो फिर दुनिया में कुछ नहीं लबेगा इनको। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो जुल्म हो रहा है क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, हम मरकज़ अबू हरारा से एक बहुत बड़ी रैली निकली थी कुछ देर पहले। इधर हमारे सारे भाई कारकुन उन्होंने ज़ाहिर यकजहतिया किया है और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने भाई फ़लस्तीन के साथ हैं और हम हर पल में उनका साथ देंगे। हमारी कोशिश है कि इंशाल्लाह अगर हो सका तो हम फ़लस्तीन जाकर उनका साथ देंगे। और हमें ये पैगाम है हमारा कि हमारी हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए से जल्दी अपनी फ़ौज को वहाँ रवा करते हैं,
और जाकर वो हमारे मुसलमान भाइयों की और मुसलमान भाइयों की जाकर हिफाजत करे और उन्हें अपने सपोर्ट में लें। कैसे हैं आप? शुक्र लगा आप सुनाए। ये जो फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? यार बहुत ही ज़्यादा मैं यही कहना चाहूँगा, जो इसराइल है हमारा दुश्मन है, जो हमने कभी उनको समझा ही नहीं वो कितना स्ट्रॉन्ग है। कभी मुसलमानों ने उनको देखा ही नहीं कि उनको समझा नहीं उनकी ट्रेजेडी क्या है। वो छोटे से हैं, इतने से हैं, लेकिन वो इतना सारा पूरी दुनिया को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। दरअसल मुसलमानों ने अपनी सकाफ़त को, अपने दीन को, मज़हब को भूल चुके हैं और अपने दीन से इतना दूर हो चुके हैं कि जो चीज़ें हमने अपनानी चाहिए थी वो उन्होंने अपनाई है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि अपने बच्चों को घुड़सवारी, तैराकी और तीरंदाजी सिखाओ, लेकिन हम अपने बच्चों को जब पैदा होता है उसके हाथ में मोबाइल पकड़ाते हैं। लेकिन इसराइल के जो बच्चे हैं, यहूदियों के जो बच्चे हैं, वो अपने बच्चों को पूरी तरबियत करते हैं, उनको तीरंदाजी सिखाते हैं, उनको तैराकी सिखाते हैं ताकि वो फोकस रहे, एक राह पे फोकस रहे। उनको बचपन से ही सिखाया जाता है कि हर चीज़ कैसे करनी है, क्या करना है। बड़े होकर एक बिजनेस मैन बनना है। वो सिगरेट तो बनाते हैं लेकिन पीते नहीं है, वो मुसलमान ही। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमान भाइयों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो इसराइल फ़लस्तीन पे जुल्म कर रहा है, ये गलत है और इसके ख़िलाफ़ अल्हम्दुलिल्लाह हम एहतजाज कर रहे हैं और करते रहेंगे। और हमें अगर इसराइल जाके उनके ख़िलाफ़ लड़ना भी पड़ा तो इंशाल्लाह हम लड़ेंगे। अपनी जान का नजराना भी पेश करना पड़ा तो इंशाल्लाह हम करेंगे। तो क्या ये एहतजाज से सारा कुछ हल हो जाएगा? ये तो हमारा एक हक है। तो हुकूमत को क्या करना चाहिए? हुकूमत को जो इसराइल में हो रहा है उनके ख़िलाफ़ बोलना चाहिए, उनके ख़िलाफ़ मतलब के कदम उठाना चाहिए कि हम मुस्लिम ममालिक उनके साथ हैं, हम उनके साथ चल के अल्हम्दुलिल्लाह और इसराइल के ख़िलाफ़ मतलब के जिहाद करेंगे। आपने लोगों को सुना और इनका कहना था कि अगर हमें फ़लस्तीन जाना पड़ा तो हम वहाँ भी जाके अपने मुसलमान भाइयों को उनका हक दिलवाएंगे, क्योंकि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। इसी के साथ ज़ैदुर रहमान को दीजिए इजाज़त। किसी नई जगह, किसी नई शख्सियत के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।